हेलो, मैं रतन कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर टीएस कॉलेज हिसुआ। आप सभी को हमारा नमस्कार। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में आप सभी अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, यही हमारी कामना है। इस लॉकडाउन का पालन करते हुए भी हम लोगों को अपने कार्यों को धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। अभी हमारे महाविद्यालय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऑनलाइन क्लासेज में वीडियो ट्रांसफ़र करने का आ रहा है। चूँकि सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, ना तो नेट का वैसा स्पीड उपलब्ध है और ना ही नेट का बहुत ज़्यादा जीबी उपलब्ध है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अपने वीडियो को लोग कैसे बच्चों तक पहुंचाएं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सफल होंगे। और इसका एक प्रोसेस जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने देना चाह रहा हूँ, ताकि सारे शिक्षक इस चीज़ को ये देख सकें कि उन्हें किस प्रोसेस पे वीडियो अपना बच्चों तक पहुंचाना है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो है tscollege1@gmail.com। अभी हम लोगों को करना ये है कि हम सभी लोग अपना अपना मोबाइल में ही वीडियो बनाते होंगे। आपके मोबाइल में आपका वीडियो होगा। उस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अभी सबसे बेहतर उपाय जो हमने बनाया है, उसके लिए आप अपने मोबाइल में जाकर जीमेल खोलें। वो जीमेल आपको एक गूगल नाम का फोल्डर होगा आपके मोबाइल में, वो ये इस तरह से, इस फोल्डर को आप खोलें। यहाँ ये जीमेल रेड कलर से M लिखा हुआ है और उसके नीचे जीमेल लिखा हुआ है। ये हमारा जीमेल का आइकन है। इस जीमेल के आइकन पे आप जैसे ही खोलते हैं तो आपके मोबाइल में आपका मेल खुल जाता है। इस मेल को खोलने के बाद आप इस स्क्रीन पे सबसे नीचे में दाईं तरफ देखिए कि एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है। इस प्लस के चिन्ह को आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो एक कंपोज मेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। सबसे ऊपर में कंपोज है, फिर फ्रॉम आपका जो मेल आईडी होगा वो वहाँ पर खुद ब खुद दिखने लगेगा। हमें करना क्या है कि tscollege1 tscollege1@gmail.com 2 में हमें अपने महाविद्यालय का ईमेल आईडी को टाइप करना है, जो कि है tscollege1@gmail.com। और सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट हो या वीडियो अपलोड हो, वो जो भी आपको सुविधा हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट, क्योंकि मैं ये आपको इसका एक डेमो दे रहा हूँ। कंपोज मेल में जाकर आप कुछ भी हाय, हेलो, जो भी सुविधा आपको लगे आप उसे टाइप करें। उसके बाद आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर कॉर्नर में दाएं साइड में एक एरो का चिन्ह ब्लू कलर का दिख रहा है। उस ब्लू कलर के एरो पे हमें प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करते हैं, ये मेल आपको tscollege1 पे सेंड हो जाता है, जो कि स्क्रीन पर नीचे में भी आपको सेंड का ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद थोड़ा देर वेट जैसे ही करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ सबसे ऊपर में प्राइमरी में ये रतन कुमार, दिस मैसेज ऑटो जनरेटेड री टेस्ट, हमारे मेल के जवाब में उस मेल से एक मेल चला आता है जो अभी हमने मेल किया था। इस मेल को जब आप खोलते हैं
तो यहाँ ये लिखा हुआ आता है, हाय थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद टीएस कॉलेज हिसुआ, प्लीज़ फिल अप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज गिवन टू द बिलो लिंक्स। यानी यहाँ टीएस कॉलेज 1 के तरफ से एक ऑटोमेटिक आपको मेल चला जाएगा। ये मेल 24 आवर वर्क इस सिस्टम पे काम कर रहा है और उसके साथ ही आपको एक लिंक दिया जाता है। इस लिंक को आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपको एक कॉपी यूआरएल आएगा। कॉपी यूआरएल पर आप क्लिक करके आप इस लिंक को कॉपी कर लें। वो इसलिए कि आप इसे डायरेक्ट भी क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा यदि, तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के मोबाइल में यह नहीं भी खुल सकता है। कारण है कि कुछ मोबाइल के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होते हैं जो कि सिक्योर नहीं रहते हैं, और इस फॉर्मेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अनसिक्योर ब्राउज़र में नहीं खुलेगा, तो वहाँ आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक को ज़्यादा बेहतर होगा कि कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जैसे अभी ये देखिए, जब मैंने डायरेक्ट क्लिक किया है तो ये अकाउंट google.com सर्विस लॉगिन पे जाकर खुल गया। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है कि ये मेरा ब्राउज़र जो है ये MI ब्राउज़र में खुल रहा है, जिस कारण से ये यहाँ साइन इन करने के लिए बोलता है। ठीक है, कारण कि ये यहाँ पर हमें बोलेगा साइन इन करने के लिए, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि मैं वही व्यक्ति हूँ कि नहीं जिसने इसे लॉगिन किया है। तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहेगा कि हम उसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने मुख्य स्क्रीन पर चले जाएंगे। मुख्य स्क्रीन पर आप ये देखिए कि एक गूगल क्रोम का ये एक आइकन है। ये इस गूगल क्रोम आइकन पे हम क्लिक करते हैं और ये गूगल क्रोम हमारा खुल जाता है। यहाँ जाकर हमें कुछ नहीं करना है। जो लिंक हमने कॉपी किया था, यहाँ टाइप वाले जगह पे प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर में पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तब आप ये देखिएगा कि ये हमारा एक फॉर्म, वहाँ का फॉर्म जो था वो खुलकर स्क्रीन पे चला आता है। यानी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि हम वहाँ लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं और वो हमारे मोबाइल में नहीं खुलता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ लिंक पे प्रेस करेंगे, कॉपी का ऑप्शन आएगा, उसे कॉपी करेंगे और उसके बाद गूगल क्रोम को अपने मोबाइल में खोलने के बाद उस पर जाकर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको टीएस कॉलेज हिसुआ का एक ऑटोमेटिक फॉर्म आपके स्क्रीन पर आएगा। यहाँ आपके पास कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है, इस फॉर्म को डेवलप ही इस तरह से किया गया है कि ये सारे शिक्षक, स्टूडेंट भी इसे यूज कर सकते हैं अपने क्लास करने के लिए। और शिक्षक अपना वीडियो तो अपलोड करेंगे ही, लेकिन जो हमें यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना होता है उसके लिए भी जो आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिक भरा जाता है, जिससे कि आपको अलग से वो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो यहाँ से कैंसुलेटेड बनकर चला जाएगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा करके। अभी यहाँ जिस मेल पे आप यहाँ किए हैं, यहाँ हम उस मेल को डालते हैं। मान लीजिए आपका जो भी मेल है आप अपने उस मेल को डालिए। हमने उस मेल को यहाँ पर टाइप किया जहाँ ईमेल एड्रेस है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है इस फॉर्म में, हु आर यू। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है आप कॉलेज टीचर हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी मेंबर हैं, अदर हैं। हम यहाँ यदि कॉलेज टीचर हैं तो हम यहाँ कॉलेज टीचर डाल देंगे। योर नेम, आप जो भी हो यहाँ पे आप अपना नाम XYZ जो भी आपका नाम है उस नाम को आप भरें। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका है उस कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर आप भर दें। रिलेशन टू डिपार्टमेंट, हम जिस डिपार्टमेंट से भी हों उसे हम यहाँ भर देते हैं। यदि मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भर देते हैं। अगला एक कॉलम है
जो ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ से जुड़कर डायरेक्ट अब हमारे लिंक पे जाके किसी भी टीचर के क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर उन बच्चों को अपना तो ऊपर में वो भर ही दिए हैं, उन्हें अपना सब्जेक्ट, किस ईयर के स्टूडेंट हैं और क्लास रोल नंबर, ताकि उन्हें वेरीफाई करके उन्हें उस लिंक का एक्सेस दिया जा सके। टीचर के लिए नेक्स्ट कॉलम आता है, प्लीज़ अपलोड योर क्लास लेक्चर वीडियो हेयर ओनली फॉर क्लास टीचर। यहाँ आप जैसे ही जाते हैं और ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऐड फाइल पे आपको एक इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, जहाँ पर आपको अपने उस वीडियो को जिसे आपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया है डालना है। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल, कैमरा, कैम रिकॉर्डर, आप डायरेक्ट भी यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप अपने फाइल में जाके जिस वीडियो को भी आपने किया है बच्चों के लिए रजिस्टर, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लें। वो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो यहाँ पर फाइल आपका सेलेक्ट हो गया और वो ऐड भी हो गया। ये यहाँ देखिए वो वीडियो हमारा ऐड दिखा रहा है। दूसरा चीज़ है, यहाँ 5 फाइल तक सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीडियो कर देते हैं, यहाँ हम नेक्स्ट जाकर अपने कुछ पिक्चर, डायग्राम, PDF, नोट्स जो होता है, बच्चों के लिए नोट्स तैयार करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं, या जो भी असाइनमेंट आपका हो, यहाँ ऐड मोर फाइल पे जाके आप पुनः दूसरे फाइलों को भी, जैसे PDF वगैरह सब है, उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई और वीडियो ही है, दूसरा वीडियो है, मान लीजिए कोई वीडियो लेक्चर लंबा जा रहा है और बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो उसे आप 2 पार्ट में यदि बनाना चाहते हैं तो ये 2 पार्ट में देखिए हमने इसे कर लिया। यहाँ पर आप 5 फाइल आप एक साथ सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 फाइल का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इसे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे ही दबाएंगे बटन, वो ऐड हुआ था, उसके बाद ये अपलोड कीजिएगा तो ये फाइल अपलोड होगा। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेगा, वो निर्भर करता है कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उस मोबाइल में नेट की स्पीड क्या है। जितना ज़्यादा स्पीड होगा, मोबाइल का MB कम होगा, ये प्रोसेस उतना ही जल्दी कंप्लीट होगा। यहाँ पर इसे करने के बाद नीचे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ओनली लेक्चर रिलेटेड, जो लेक्चर आपने डाला है उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, सब्जेक्ट का जो लेक्चर का आपका टाइटल है, उसे आप यहाँ पर भर दें। और उसके बाद यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, इसे आप सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ एक मैसेज आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस प्रोसेस को अभी किया वो हमारा सक्सेसफुल सबमिट हुआ। दूसरा चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि हमारा ये सक्सेस हुआ कि नहीं, आप अपना फिर से जीमेल पे जाइए। जैसे ही आप जीमेल पे जाइएगा, अपना खोलिएगा, तो आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म आएगा, थैंक फॉर फिल आउट TS कॉलेज हिसुआ, प्लीज़ फिल द इवेंट। जो आपने फाइल भरा है वो फाइल यहाँ आपको दिख जाएगा और ये एक थैंक्स का मैसेज भी आपको चला आएगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, जहाँ की हर शिक्षक इसे हमारे कॉलेज के जो हमने एक बनाया हुआ है ड्राइव, वहाँ तक अपने फाइल को पहुँचाने के लिए। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये फाइल आखिर स्टूडेंट एक्सेस कैसे करेंगे, हमारे वीडियो का लिंक क्या होगा और हम वो बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे। ये चीज़ चूँकि ये आपको मोबाइल में करना था इतना प्रोसेस, इसलिए मैंने ये आपको मोबाइल में करके बताया ताकि आपको स्टेप समझने में परेशानी ना हो। कारण कि मोबाइल का और लैपटॉप का जो स्टेप्स होते हैं कुछ थोड़ा सा बदल जाते हैं, जिससे कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए जो आपको इंड से करना था, जो आपके इंड से वर्क होना था, उसके लिए हमने ये मोबाइल का इस्तेमाल किया। अब आगे का प्रोसेस कि इसको आखिर कैसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको लैपटॉप पे करके बतला रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि जिस फॉर्म को हम लोगों ने भरा है वो आखिर जाता कहाँ है और किस फॉर्मेट में वो सेव होता है।
अभी जितने भी फॉर्म जिन लोगों ने भरा वो इस तरह से ऑटोमेटिक फॉर्मेट में सेव होता जाता है, जहाँ की डेट टाइम, कोई भी फॉर्म को किन्हीं के द्वारा किस तारीख को कितना बज के कितना मिनट पर भरा गया है, उनका ईमेल आईडी क्या है, किन्होंने भरा है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका डिपार्टमेंट। यहाँ जैसे कुछ एक टीचर भरा हुआ है, हमारा आग्रह होगा कि रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वो उसमें आप अपने जो भी ऑनर्स के आप शिक्षक हों उसे आप इसमें डालें तो रिपोर्टिंग में ज़्यादा सुविधा होगी। और आगे ये लिंक जो भी आपने वीडियो ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ एक लिंक के रूप में सेव हो जाता है। ये सभी के द्वारा जो भी अभी तक सबमिट किया गया है ये उसका लिंक है। अब इस रिपोर्ट्स जो जनरेट हो रहा है इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो अलग अलग माध्यम से वीडियो वगैरह थी उपलब्ध कराने की समस्या से छुटकारा मिलेगी, और दूसरा चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस का रिपोर्ट मांगा जाता है जिसका फॉर्मेट ये है, इस फॉर्मेट में डेट जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट सब्जेक्ट किस डिपार्टमेंट के आप टीचर हैं, टाइमिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, क्लास बीए पार्ट 1 पार्ट 2 जिसका भी क्लास लिया गया उसका आप जो स्टूडेंट का कॉलम वहाँ है उसमें आप क्लास डाल दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक चलाएगा। टॉपिक जो आपके वीडियो अपलोड करने के नीचे में एक आप देखे होंगे कि डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, वहाँ आप अपना टॉपिक डालेंगे जिससे कि आप जिस टॉपिक पे भी अपना लेक्चर वीडियो बनाए हैं और उसे स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया आपने वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चलाएगा। कंटेंट ऑफ टॉपिक, ई कंटेंट और लिंक, ये लिंक जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक आपके वीडियो का लिंक यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्सिटी को भेजना होता है जिसके लिए अलग से आपको वर्ड या पीडीएफ वगैरह भरकर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिनके द्वारा जो भी यहाँ पर कंटेंट अपलोड किया जाएगा खुद ब खुद उनका यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये तो हुआ बात कि जो वीडियो या जो भी कंटेंट ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने उस फॉर्मेट में भरा था वो यहाँ इस रूप में आकर सेव हो गया। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि ये हम लोग बच्चों तक पहुँचाएंगे कैसे। बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक जो माध्यम होगा वो माध्यम होगा, यहाँ से मैं शेयर करूँगा आपको इस फॉर्मेट का लिंक। ये यहाँ लिंक है, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं जैसे ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का तो मकसद ही यही है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह डालूँ तो सभी शिक्षकों को मिले और शिक्षकों के द्वारा भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे कि कभी कभी किन्हीं का कुछ दिया हुआ चीज़ हमारे पास छूट भी सकता है, एक जगह होने से उसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। अब इस लिंक को जैसे ही शेयर करेंगे और इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास भी बिल्कुल यही फॉर्मेट खुल जाएगा। इस फॉर्मेट में आपके पास आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के शिक्षक हैं, मैथ डिपार्टमेंट के, तो वहाँ 3 शिक्षक हैं, तो आप बाकी मैथ के शिक्षकों का भी जो क्लासेज है उसे देख सकते हैं और उसको आप बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं अपने संपर्क के। या फिर मान के चलिए कि कोई फिजिक्स ऑनर्स का बच्चा है और मैथ सब्सिडरी है और वो फिजिक्स के टीचर से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन आपके संपर्क में है, तो आप उस बच्चे को फिजिक्स के भी टीचर का जो लेक्चर है उसका लिंक आप उसे शेयर कर सकते हैं। यानी हर टीचर के पास कोई भी स्टूडेंट संपर्क में हो, वो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन वो बच्चा यदि चाहता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में सर मुझे इस सब्जेक्ट का लेक्चर करना था और मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ अपने सर से, तो आपके पास ये होगा ऑथोरिटी कि आप उन बच्चों को उस ऑनर्स का भी लेक्चर उपलब्ध करवा सकते हैं।
रिपोर्ट भी हो गया ये। अब ये देखेंगे कि जो लिंक हमने दिया ये लिंक तो आपको मिला। अब इस लिंक को भी आप कॉपी कर कर बच्चों को डायरेक्ट शेयर कीजिएगा। ये शेयर करने के लिए जब बच्चे इस पे देखिए क्लिक करेंगे, जैसे ये लिंक आया, अभी मान के चलिए हम किसी भी एक लिंक को उठाते हैं, मानकर चलिए यहाँ पर हैं एक भोला शंकर बर्नवाल असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने ये एक लिंक दिया है। इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनका जो वीडियो या ऑडियो या डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ को इन्होंने अपलोड किया होगा वो बच्चे के मोबाइल या लैपटॉप जिस चीज़ पे वो इस लिंक को एक्सेस करेंगे वो खुल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पेज आ रहा है, यानी इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लोड किया है। ये देखिए अब ये डॉक्यूमेंट उनका चलाया। लेकिन हमारा एक आग्रह है सभी शिक्षकों से कि डॉक्यूमेंट सिर्फ इस तरह देने से ये ऑनलाइन क्लासेस का औचित्य पूरा नहीं होता है। अतः आप लोग एक अपने मोबाइल में ही जो इस टॉपिक पे भी पढ़ाना चाहते हैं 15 से 20 मिनट का या 10 मिनट का जो भी संभव हो सके, एक वीडियो रिकॉर्ड करें उस टॉपिक से, और उससे रिलेटेड यदि डॉक्यूमेंट देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो कि मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस का है। इस तरह से मतलब ये 2 पेज है यदि, तो ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है और किस चीज़ से संबंधित है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरे इस वीडियो से लाभ होगा। और किन्हीं भी शिक्षक को यदि कोई भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े या उन्हें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा हो या उसे इस फॉर्म को भरने में या डाटा अपलोड करने में, तो वो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम।